नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, एक गंभीर विषय पर। इसके लिए वीडियो के आखिर तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो सामान्य है कि लोगों को हार्ट अटैक, एक यंग लोगों में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं, नौजवान लोगों में हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। इसलिए यह विषय बहुत ही चिंता का हो जाता है। तो आखिर हम ये समझेंगे कि आखिर हार्ट अटैक होता क्यों है, इसमें हार्ट अटैक आखिर नए युवाओं को हो कैसे जा रहा है। बड़े ही आश्चर्यचकित की बात है। तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि हार्ट अटैक किसी बीमारी से होता है, जैसे हार्ट की बीमारियों से हार्ट अटैक होता है, या किसी दुर्घटना के दौरान या ऑपरेशन के दौरान। तो सबसे ज़्यादा मुख्य जो अटैक आ रहे हैं वो बीमारी से आ रहा है, मतलब हृदय की, हार्ट की बीमारियों की वजह से आ रहा है। उसी बीमारियों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि हार्ट अटैक की बीमारियां किस प्रकार से आपके हार्ट को प्रभावित करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और एक दिन अचानक से अटैक आ जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। कई बार पेशेंट को बचा लिया जाता है, या कई बार पता चलता है उसको ब्लॉकेज आया है और उसको फिर बाद में ऑपरेशन वगैरह कराने पड़ते हैं। तो हम इसीलिए पहले तो ये जानेंगे कि हार्ट की बीमारियां होती क्या हैं, और जो है वो बीमारियां कैसे आपको प्रभावित करती हैं। तो हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं, सभी बीमारियों के बारे में एक बार में चर्चा नहीं किया जा सकता। उसकी एक बीमारी जो कॉमन सब में होता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि दिल का दौरा। दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये हार्ट अटैक होता कैसे है? दोस्तों, हार्ट अटैक की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें होता यही है कि आपकी हार्ट की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। अब काम करना क्यों बंद की? क्योंकि कोशिकाओं को जो है काम करने के लिए ब्लड और मिनरल्स चाहिए, और उसी ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है हार्ट को। तो ब्लड मिनरल्स में, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन और मिनरल्स मिले होते हैं। तो हार्ट की कोशिकाओं को काम करने के लिए ब्लड चाहिए, उसी ब्लड में मिनरल्स भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर ब्लड की सप्लाई कहीं से भी बाधित हुई, किसी भी कारण से हार्ट की कोशिकाओं को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई बाधित हुई, यानी नहीं मिल पा रही है, ऐसे क्षण आपकी हार्ट की कोशिकाएं डेथ होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। बस उसी कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब जब आपके हार्ट की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा, तब होता यूँ है कि आपकी हृदय की कोशिकाएं डेथ होने लगती हैं, और आपको जो है सांस फूलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो आपको ऑक्सीजन लेने जैसा आप सांस खींचेंगे ताकि आपके अंदर और ऑक्सीजन जाए। और दूसरी चीज़, आपके सीने की बाईं तरफ, क्योंकि वहाँ की कोशिकाएं क्षति हो रही हैं, चोट पहुँच रही है, तो वहाँ पर दर्द होगा, और जब तक अटैक आपको बना रहेगा तब तक आपको दर्द रहेगा बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद घबराहट, बेचैनी, उलझन, यहाँ पर दर्द, पीठ के पीछे दर्द, बाहीं में दर्द, जबड़े में दर्द, ये सारी सिम्टम्स आपको दिखना शुरू होते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या हुई? किसी भी प्रकार से आपके हृदय की कोशिकाओं को ब्लड नहीं मिला, चाहे वो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ की क्यों ना हो। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ में भी यही होता है कि आपके जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो नसें होती हैं, जो कोशिकाओं को ब्लड पहुंचा रही, वो ब्लॉकेज हो जाती है। जब ब्लॉकेज हो जाता है तो आपके हार्ट को पर्याप्त मात्रा में रक्त, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ऐसे कंडीशन में फिर से हार्ट अटैक आता है, उसी को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसमें हमने ये समझा कि हार्ट अटैक किस प्रक्रिया से, किस तरीके से जो है आपको आता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हार्ट अटैक की अन्य जो बीमारियां हैं, जैसे कि हो गया इस्केमिक हार्ट डिसीज़, यानी किसी भी प्रकार से आपकी हृदय कोशिकाओं को ब्लड नहीं पहुंच पाना, वो किसी ब्लॉकेज के कारण। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, यानी हार्ट की कोशिकाओं ने किसी भी प्रकार से, कैसे भी, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे ऑपरेशन से हो, काम ही करना बंद कर दिया है। चाहे आप वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, या किसी भी प्रकार से कार्डियक, मान लें आपका हार्ट ही फेल हो गया हो, तो पूरा जो है काम करना ही बंद कर देगा। मशीन फेल हो जाए तो मशीन फेल होगा तो पूरा आपको पता ही है कि भाई सारा काम बाधित हो जाएगा। तो हार्ट फेल हो जाएगा तो उसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं। इसके बाद एट्रियल फाइब्रिलेशन होता है। आपका जो एट्रियल माने आपका जो आलिंद होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, दायां आलिंद और बायां आलिंद, आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। उस चैम्बर में खराबी आ जाए तब पर भी ऐसा दिक्कत होता है। या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, उसके मतलब आर्टरीज में कोई प्रकार की बीमारी हो, ब्लॉकेज हो, तब ऐसा होता है। या और भी जो हार्ट की बीमारियां होती हैं उसके वजह से, और सबसे ज़्यादा जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में हार्ट कोलैप्स हो गया, आपका ऑपरेशन हो रहा है, कुछ गलतियां हो गई, हर बार बीपी हाई हो गया इसकी वजह से, तो आपको हार्ट अटैक आ गया। तो ये सब अन्य कारण हैं, लेकिन मैंने आपको ये समझाया कि बीमारियों की वजह से ही आपको हार्ट अटैक आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर बीमारियां हो गई हैं तो उसको जानेंगे कैसे, समय रहते पहचानेंगे कैसे।
तो इसके लिए टेस्ट आते हैं, ब्लड टेस्ट भी होता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। पहले तो डायग्नोसिस करना पड़ेगा, आपको ईसीजी करना है। ईसीजी में आपको पता चल जाएगा आपको हार्ट अटैक आया है या नहीं आया। इसके बाद आप 2D को करवा लीजिए। 2D को थोड़ा सा महंगा होता है, स्टार्टिंग में आप ईसीजी करके ही देख सकते हैं। 2D को में और कंफर्म हो जाएगा। ब्लड टेस्ट में आप कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवा लीजिए। ट्रोपोनिन टी की जांच करा लीजिए। अगर आपके हार्ट की कोशिकाएं डेथ होकर के ब्लड में आ रही हैं तो समय से पहले आप ट्रोपोनिन टी का टेस्ट होता है, वो एक प्रोटीन का टेस्ट है, ब्लड के द्वारा हो जाता है। तो इससे भी लक्षण आप पता लगा सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक आया है या आने वाला है, तो सिम्टम से पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम आपकी बीमारियों को, हार्ट की बीमारी को पता लगा सकते हैं और हार्ट की बीमारियां हैं उचित समय पर उसका इलाज लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं और नौजवानों को हम हार्ट अटैक की बीमारी से बचा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपके तक और भी जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ पहुँचा पाऊँ।